Kids, get your popcorn now. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Jane? Well, you're right. The only ones who gods care about. All gods will die. It's just my first bad guy. And flick! You flick too hard, damn it! इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक बंजर जगह को दिखाया जाता है जहां हम गॉर को देखते हैं। इसकी बेटी की हालत काफी खराब होती है। इनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है। वो अपने गॉर से हेल्प की दुआ करता है, लेकिन उसकी बेटी की डेथ हो जाती है। गॉर अपनी बेटी की डेथ की वजह से टूट जाता है। वो अपनी बेटी को दफन करके उसकी ग्रेव के ऊपर ही लेट जाता है। तभी उसे रेगिस्तान में एक जंगल दिखाई देता है। उसे लगता है कि गॉड ने उसकी हेल्प की है और वो इस जंगल के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे पीने के लिए पानी, खाने के लिए फ्रूट्स मिलते हैं। जब वो फल खा रहा होता है तभी वो देखता है के सामने देवता रापू खड़े हैं, जिनसे इसने हेल्प मांगी थी। रापू देवता गॉड से कहते हैं कि तुम ये फ्रूट्स नहीं खा सकते। गॉड कहता है कि मैंने आपसे हेल्प मांगी थी और आप मेरी हेल्प करने यहाँ पर आए हैं। वो कहते हैं नहीं, मैंने आज एक नेक्रोसोल्ट को मारा है, इसीलिए मैं आज खुश हूँ। लेकिन गॉड काफी सैड था क्योंकि इसकी बेटी की डेथ हो गई थी। अब यहाँ गॉड रापू से कहता है कि आपसे प्रे करने वाले खत्म हो चुके हैं क्योंकि मैं ही आखिरी बचा हूँ। यहाँ पर रापू गॉड से कहता है कि गॉड को खुश करने में हमेशा सैक्रिफाइसेस लगते हैं। अगर तुम्हारी बेटी मर गई है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम ये समझो इसकी कुर्बानी मेरे पास आ गई। ये बात सुनकर गॉड को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर एक ऐसी तलवार थी जिसे गॉड्स को खत्म करने के लिए बनाया गया था। वो बड़े आराम से गॉड के हाथ में आ जाती है। तलवार के हाथ में आने पर गॉड रापू को मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गॉड पर, जो के बच्चों को थोर की कहानी सुना रहे थे। थॉर कैसे उन लोगों के लिए लड़ते हैं जो अपने लिए नहीं लड़ सकते। थॉर का मानना ये था कि बेसहारा लोगों की मदद करना मेरा मकसद है। और कैसे इसकी मुलाकात जेम्स फोस्टर से हुई और जल्द ही वो दोनों अलग भी हो गए। इसके पेरेंट्स, इसके फ्रेंड जिससे भी वो प्यार करता था, सब उससे या तो बिछड़ गए या फिर मारे गए। फिर थॉर की ये खास बात थी कि इसने लोगों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। इसके बाद थॉर ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन किया। इनके साथ मिलकर बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उसके दिल में हर वक्त एक इंसान की ही यादें थी, वो थी जेम्स फोस्टर की। अब इस तन्हाई में थॉर इतना डूब चुका था कि इसने दुनिया से खुद को दूर कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर थॉर के पास आकर कहता है कि थॉर, एक और जंग है जो हम तुम्हारे बगैर नहीं जीत सकते। यहाँ थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को उठाकर हैरी पॉटर का झाड़ू बनाकर इस पर बैठकर उड़ जाता है और फिर पहुंचता है जंग में, जहां पर बाकी के गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फोर्स अपने दुश्मन से लड़ रही थी, जहां वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस वार को जीत जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें जेम फोस्टर को दिखाया जाता है। अब वो एक प्रोफेसर है, इसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और बहुत ही जल्द उसकी डेथ होने वाली है। एक दिन जेम फोस्टर को एक बुक नजर आती है जो कि विकिंस की थी। जब वो इस बुक को रीड करती है तो इसमें थॉर के हथौड़े के बारे में भी लिखा होता है, जो कि अब टूट चुका है। फिर थॉर को दिखाया जाता है जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के साथ है, और तभी इन्हें पता चलता है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उन्हें मदद के लिए बुला रही हैं। वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से कहते हैं कि हमारे गॉड्स को मार दिया गया है। और एक वीडियो में थॉर अपनी बचपन की फ्रेंड सिफ को देखता है। थॉर कहता है कि हमें उनके प्लैनेट को बचाने के लिए जाना ही होगा। पीटर कहता है कि बहुत सारे प्लैनेट्स को हमारी जरूरत है, क्यों ना हम अलग अलग जाएं। थॉर इसकी बात से एग्री करता है और वो अपने दोस्त कॉर्ड के साथ दूसरे प्लैनेट पर चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ उनके देवता को मार दिया गया है। सिर्फ भी बहुत बुरी तरह जख्मी थी। वो थॉर से कहती है कि जिसने हमारा ये हाल किया है उसका नेक्स्ट टारगेट एस्गार्ड है। वो सिर्फ की बात सुनने के बाद एस्गार्ड की तरफ चल पड़ता है। यहाँ एंट्री होती है इस मूवी के विलन की, यानी कि गॉड की, जो कि एस्गार्ड में पहुंच चुका है। अब यहाँ गॉड के पास जो नेक्रोसोल्ट होती है वो उसकी मदद से ब्लैक शैडो से अलग अलग मॉन्स्टर बना देता है, जहाँ ये सभी मॉन्स्टर्स शहर को तबाह करने लगते हैं। तभी यहाँ वेलकेरी आ जाती है जो कि इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगती है। इसी बीच थॉर भी यहाँ आ जाता है और वो मॉन्स्टर्स को रोकने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। अब यहाँ थॉर की नजर अपने हथियार स्टॉर्म ब्रेकर पर पड़ती है और उसे फील होने लगता है कि यहाँ उसके अलावा एक और बहादुर वॉरियर है जो कि बिल्कुल इसी की तरह पावरफुल है। यहाँ वेलकेरी कहती है कि मुझे उम्मीद है तुम्हें वो वॉरियर जरूर पसंद आएगा। और ये वॉरियर कोई और नहीं बल्कि जेम फोस्टर थी, जो कि अब मिनी थॉर के रूप में है। एक्चुअली जब उसने बुक में थॉर के हथौड़े के बारे में पढ़ा था कि जो भी इसको उठाता है उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं,
जिसके बाद वो स्कार जाती है जहाँ उसने देखा था कि थोर का हथौड़ा टूटा हुआ है, लेकिन जब वो उसके पास जाती है उसके अंदर मूवमेंट होने लगती है और अगले ही पल वो जुड़ जाता है और इस हथौड़े को उठाते ही उसकी सभी बीमारियां ठीक हो गयी, क्योंकि थॉर ने कभी अपने स्टॉर्म ब्रेकर को कहा था कि तुम्हें हमेशा जेम फोस्टर का ख्याल रखना है, और ये बात अब तक इस हथौड़े को याद थी। और जब इसने देखा कि जेम फोस्टर को इसकी जरूरत है तो वो अपने आप ही जुड़ गया। इसे उठाने के बाद जेम फोस्टर बन गए मिनी थॉर। अब थॉर के साथ मिलकर वो गॉर की फोर्स के साथ लड़ना शुरू कर देती है। गॉर अपने मॉन्स्टर्स की हेल्प से इस गार्ड के बच्चों को उठाकर ले जाता है। थॉर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता। वहीं एस गार्डियंस को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों के लिए परेशान थे। थॉर उनसे कहता है कि मैं हर हाल में उन बच्चों को वापस लाऊंगा। वेलकैरी थॉर को बताती है कि गॉड के पास नेक्रोसॉल्ट है। तभी यहाँ हिमडाल के बेटे एस्ट्रेट की एक होलोग्राफिक इमेज आती है। थॉर उससे पूछता है कि तुम इन बच्चों के साथ कहाँ पर हो। वो कहता है मुझे अपनी पावर ठीक तरह से यूज करनी नहीं आती। थॉर उसे आंखों की पावर पर फोकस करने का कहता है और अपनी पावर की मदद से थॉर वहाँ पहुँच जाता है। बच्चे उसे देखकर काफी खुश होते हैं। थॉर कहता है कि मैं रियल में यहाँ नहीं हूँ, मेरा सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड यहाँ है, मगर फिक्र मत करो, मैं अपनी टीम के साथ तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। अनकॉन्शियस माइंड से वापस आने के बाद थॉर सबको बताता है कि गॉर ने बच्चों को इस हिस्से में रखा है जहाँ रोशनी नहीं है, हर जगह अंधेरा ही है। वहाँ गॉर की ताकत बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हमें पूरी टीम की जरूरत है ताकि हम गॉर को हराकर बच्चों को वापस ला सकें। अब एक टीम बनाने के लिए वो चारों देवताओं की दुनिया में जाते हैं जहाँ उनकी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता। तभी यहाँ देवताओं के देवता ज़्यूस आते हैं। थॉर उन्हें बताता है कि अलग अलग गॉड्स को मारा जा चुका है और किसी न किसी तरह हमें गॉड को खत्म करना होगा, पर ज़्यूस उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें ज़्यूस के हथियार जिसे थंडर बोल्ट कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, उसे हासिल करना होगा, तभी वो गॉड को हरा सकते हैं। ये सब थंडर बोल्ट को हासिल करने के लिए देवताओं से लड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे ज़्यूस को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सबसे खतरनाक हथियार से गॉड की बॉडी को रेजा रेजा कर देते हैं। इसके बाद वो थॉर पर भी अटैक करते हैं। अब क्योंकि थॉर भी एक देवता है इसलिए वो इनके हथियार थंडर बोल्ट को पकड़ लेता है और वापस ज़्यूस पर हमला करता है, जिससे ज़्यूस जख्मी हो जाते हैं और अब वो सब थंडर बोल्ट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इस प्लेनेट पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर गॉड है। वहाँ पर हर तरफ अंधेरा था। वो बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें बच्चे कहीं नहीं मिलते। वहाँ जेम फोस्टर को एक पेंटिंग नजर आती है जिसे सिर्फ थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर से ओपन किया जा सकता है और अब इन्हें गॉड का प्लान समझ आ जाता है। वो थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को हासिल करना चाहता है ताकि वो इंटरनिटी के दरवाजे को खोल सके, इसलिए गॉड ने इन सबको जाल बिछाकर यहाँ बुलाया है क्योंकि ये इसके अंधेरे की दुनिया है। अगले ही पल उनके सामने गॉड आ जाता है। वहाँ गॉर और उन सब के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। गॉर इन सब पर हावी हो रहा था क्योंकि ये इसकी अंधेरे की दुनिया थी। इस दौरान वेलकैरी जख्मी हो जाती है। थॉर को समझ आ जाता है कि अगर उसे अपने साथियों को बचाना है तो उसे यहाँ से निकलना होगा। तभी थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से जमीन पर यहाँ से जाने का रास्ता खोलता है, लेकिन उनके जाने से पहले ही गॉर स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है और उसे नहीं छोड़ता। थॉर और उसके साथी जमीन के रास्ते से वहाँ से निकल आते हैं। तभी थॉर देखता है कि उसका स्टॉर्म ब्रेकर तो गॉर के पास ही रह गया है। अब इस लड़ाई में जेम फोस्टर काफी जख्मी हो गई थी, इसलिए उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ थॉर को पता चलता है कि जेम फोस्टर को 4th स्टेज कैंसर है, लेकिन जेम फोस्टर ने ये बात थॉर से छुपाई हुई थी और अब तक जेम फोस्टर को जो पावर्स मिल रही थी वो थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर से ही मिल रही थी। लेकिन वो जब स्टॉर्म ब्रेकर को उठाती थी वो उसे पावर तो देता था लेकिन उसे और ज्यादा कैंसर की तरफ धकेलता जा रहा था। अब अगर जेम फोस्टर ने एक और बार उसे उठाया तो वो मारी जाएगी। फिर थॉर जेम फोस्टर से कहता है कि तुमने जितना काम करना था कर लिया, अब मेरी बारी है, मैं खुद जाकर गॉड को मार दूंगा, तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम दोबारा स्टॉर्म ब्रेकर नहीं उठाओगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गॉर को देखते हैं। इसके एक हाथ में नेक्रोसोल्ट था और दूसरे हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर था। जिसके बाद वो इंटरनिटी के महल के पास पहुंच जाता है। स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ थॉर आ जाता है। उसके पास ज़्यूस का थंडर बोल्ट है। दोनों के दरमियान दोबारा से फाइट होती है। थॉर ने अपनी तलवार से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को पैदा कर दिया है। अब थॉर अपनी सारी पावर्स उन बच्चों को भी दे देता है जो वहाँ मौजूद थे। बच्चे भी मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं। थॉर गॉर से लड़ रहा होता है लेकिन गॉर उससे ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ जेम फोस्टर आ जाती है। उसने एक बार फिर से स्टॉर्म ब्रेकर को उठा लिया है। वो स्टॉर्म ब्रेकर के एक ही वार से गॉर की तलवार को चकनाचूर कर देती है। यहाँ जब थॉर जेम फोस्टर को स्टॉर्म ब्रेकर के साथ देखता है तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो जानता है कि वो जब भी इंसानी रूप में आएगी इसकी डेथ हो जाएगी। थॉर जेम फोस्टर से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब इंटरनिटी का दरवाजा खुल जाता है। गॉर इसके अंदर जा चुका है। गॉर विश मांगने ही लगता है तभी थॉर वहाँ आ जाता है और उससे कहता है तुम चाहे सभी देवताओं को मार दो लेकिन फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, सुकून सिर्फ प्यार में है।
अब मैं एक देवता हूँ और मरने वाला हूँ, इसलिए मैं अपनी लाइफ के आखिरी पल अपने प्यार के साथ बिताना चाहता हूँ। लव का वर्ड सुनने के बाद गौर को अपनी बेटी याद आती है जिसका नाम लव था, जिसकी डेथ हो गई थी। गौर कहता है मैं किसी भी देवता को नहीं मारना चाहता, बल्कि वो अपनी बेटी को मांगता है। फिर अगले सीन में इसकी बेटी इसके पास होती है, लेकिन इतने वक्त से नेक्रोसोल को यूज करने की वजह से गौर का भी आखिरी वक्त आ गया था। लेकिन यहाँ गौर को टेंशन थी कि उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। तभी यहाँ थॉर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगा। अब यहाँ जेन फॉस्टर थॉर के हाथों में मर जाती है और गौर भी अपनी बेटी के हाथों में दम तोड़ देता है। अब यहाँ थॉर स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके सभी बच्चों को आजाद कर देता है और उन्हें एस्गार्ड ले जाता है। फिर हम देखते हैं वैल्किरी सभी बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रही होती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं थॉर ने गौर की बेटी की जिम्मेदारी उठा ली है और अब ये दोनों मिलकर उन लोगों का साथ देते हैं जो बेसहारा हैं और खुद अपनी जंग नहीं लड़ सकते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यूस जख्मी था। वो अपने साथियों से कहता है कि अब थॉर का आखिरी वक्त आ चुका है, क्योंकि उससे बदला लेने मेरा बेटा आएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।